नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस क्लासेस ज्ञानी जी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए टॉपिक से संबंधित हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रकूट ने। इससे संबंधित जानकारी देखें तो इस मंदिर की जो लंबाई है 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है ये। और ये मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये किस राजा ने बनाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने बनाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यह एलोरा जो है वो जिला औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 2। इससे संबंधित जानकारी देखें तो भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 दिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो वर्तमान में है अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभक्त है। पहले की बात करें तो पहले ये 22 भागों में विभक्त था और 8 अनुसूचियां इसमें होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है 1975। 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। पहले इसको 1974 में क्या है, सहयोगी राज्य माना गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में 6 जिले हैं। यहाँ के सिक्किम के लोक नृत्य अगर देखें तो कार्तिक के महीने में सिक्किम के जो नेपाली समुदाय के लोग हैं वो मारूनी नृत्य किया करते हैं। और सिक्किम में अन्य जो लोक नृत्य जिसमें संगिनी, तामांग सेलो, गेनी, शब्दो, सिंगनी, चाम, ये कुछ लोक नृत्य हैं जो सिक्किम में के लोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम। असम की राजधानी दिसपुर है और यह मंदिर जो है ये गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1565 में किया गया था। इससे पहले इसको 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडर बना दिया था। उसके बाद फिर 1565 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ जो त्योहार मनाया जाता है वो अंबुबाजी मेला है जो लगाया जाता है। इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो गर्भ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये एक प्रकार का शक्तिपीठ है जिसमें माता सती का जो गर्भ है यहाँ पर आकर गिरा था और तभी से गर्भ की पूजा इस मंदिर में की जाती है। अगला प्रश्न है, IRDA का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो है 1981 बैच के IAS अधिकारी सुभाष चंद्र गुटिया को भारतीय बीमा विनियाम एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात करें तो स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ILO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और वर्साइल की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को विश्व शांति के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था और ये जो है भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया। इसमें जो अधिकार हैं वो अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो ये भी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर। किस उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है? तो लोगों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूक करना। इतिहास की बात करें तो 23 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया था। इसमें 2021 में वर्ल्ड ओजोन दिवस की जो थीम थी वो थी मोर्टियन प्रोटोकॉल थीम, जिसे 197 देशों ने अपनी मंजूरी दी थी। इसका मतलब है हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। ओजोन परत की जो खोज है वो 1913 में की गई थी और ये फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री चार्ल्स हेनरी ने की थी। तो ये प्रश्न भी यहाँ पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की खोज किसने की या कब की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। इस दिन 1928 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर
वेंकट रमन जो कि सीवी रमन है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की थी जिसे रमन प्रवाह कहते हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कि 2022 में इसकी विषय क्या रहा, थीम क्या रही, तो इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 2021 में बात करें इसकी क्या थीम थी, तो इसकी थीम थी एसटीआई का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। 2020 की इसकी थीम क्या थी, तो वुमन इन साइंस। देखिए इसमें क्या है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप इन थीम्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो इसका सही आंसर है गुटर ग्राम। 1999 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें और जन्म इनका है 16 अक्टूबर 1927 और मृत्यु इनकी है 13 अप्रैल 2015। अगला प्रश्न देखते हैं, गोखले माई पॉलिटिक गुरु पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर है एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। इनकी 9 पुस्तकें कुछ इस प्रकार से हैं, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, हिंदू स्वराज। ये कुछ पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर है यान मार्टेल। 2001 में इन्हें ह्यू मैकलेन पुरस्कार विजेता घोषित किया। 2002 में मेन बुकर पुरस्कार इनको मिला। अगला प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है बराक ओबामा। बराक ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 को हुआ था और ये 20 जनवरी 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। द ओडेसिटी ऑफ होप जो पुस्तक है 2006 में प्रकाशित हुई थी, तो यहां पर इन डिटेल्स को भी आप देखते रहें। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था, तो इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। अन्य भारतीय जो हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य क्षेत्र में जीते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी क्षेत्र, मदर टेरेसा शांति का क्षेत्र, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री क्षेत्र, कैलाश सत्यार्थी शांति का क्षेत्र, हरगोविंद खुराना मेडिसिन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी, वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन क्षेत्र में, वीएस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जानकारी है आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है स्टॉकहोम स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक जो हैं अल्फ्रेड नोबेल हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1968 में हुई थी। मदर टेरेसा जो कि पहली भारतीय महिला है, 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और यह जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार या विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है तो कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही आंसर है। ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो पहला भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी रही। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो इसका सही आंसर है श्रीमती देविका रानी। दादा साहब फाल्के जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ये पुरस्कार है। इसका प्रारंभ जो होता है दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया और इसी वर्ष टीवी एक्टर से दिव्यांग त्रिपाठी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में 67वें समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए नगद प्राइज मिलती है, नगद मनी मिलती है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है भारतीय साहित्य। इसकी डिटेल देखें तो पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है किस ताप पर घन का घनत्व अधिक होता है, तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। इससे संबंधित अगर जानकारी देखें
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तापमान बढ़ने लगता है तो बर्फ क्या होती है, जल में बदल जाती है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है। फिर उसके बाद क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है। इस तरह जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक रहता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान को बढ़ाने पर बल का आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है। पहले तो आयतन क्या होता है, घटता है, और फिर बढ़ता जाता है, यानी इसका घनत्व कम होता है। अब बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या रहता है, तो ठोस यानी कि बर्फ के रूप में रहता है। सबसे शुद्ध जल क्या है, तो यहाँ पर वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य द्वारा पानी के वाष्पीकरण के दौरान सभी अशुद्धियों और लवणों को समुद्र में पीछे छोड़ दिया जाता है। इसलिए सबसे शुद्ध जल जो होता है वो कौन सा होता है, वर्षा का पानी होता है, वर्षा का जल होता है। अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों, किस वजह से फैलती है, तो इसका सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी की तुलना में कम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। दोनों आंसर हमारे करेक्ट रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है मोल की संख्या पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद यानी कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो गोल गुंबज या गोल गुंबद जो है वो फारसी बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। वो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद ये माना जाता है, और इस विशाल गुंबज का व्यास जो है 44 मीटर और ऊंचाई जो 51 मीटर है, और इसके निर्माण में 30 वर्ष लगे थे। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो है एस्ट्रो गुंबज है, ये अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। इससे संबंधित जानकारी देखें तो सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराकर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी असीम श्रद्धा का प्रदर्शन किया। सांची का दूसरा नाम जो है काकना द पोर्ट है। अब बात करें सांची की खोज किसने की है, तो ब्रिटिश अफसर जनरल टेरर ने 1818 में इसकी खोज की थी। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 52 किलोमीटर दूर है। सांची स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी कि इसमें सांची में असंख्य बौद्ध संरचनाएं आपको मिलेगी। विश्व का ये सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली आर्बुजियर हैं, लेकिन शहर में इनके अलावा भी कुछ वास्तुकार के नमूने देखे जाते हैं, जिसमें पियरे जेनरेट, मैथ्यू नोवी की, अल्बर्ट मेयर के बहुत से अद्भुत वास्तु नमूने यहाँ देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि हमने आपके लिए जो एसएससी में पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आपको अवेलेबल करवाए हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।